हो सकता है आपके पैन, आधार और बिजली के बिल का इस्तेमाल करके देश के किसी कोने में आपके नाम से कंपनी खड़ी कर दी गई हो और इस बात की आपको कानों कान खबर भी ना हो। ये भी हो सकता है कि इस कंपनी के जरिए फर्जी बिल बनाकर सरकार से करोड़ों रुपए का रिफंड भी ले लिया गया हो। हम दुआ करते हैं आपके साथ ऐसा ना हुआ, मगर कईयों के साथ ऐसा हो गया है और हजारों करोड़ के वारे न्यारे भी कर दिए गए हैं। आप पूछेंगे हमें कैसे पता चला, तो नोएडा पुलिस ने देशव्यापी जालसाजी और फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है, जो करीब 15,000 करोड़ का बताया जा रहा है। यह गिरोह हमारे आपके जैसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी रिफंड यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी के स्पेशल शो में हम इसी खुलासे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो डिब्बे में बंद सबूत हैं, सिम कार्ड हैं, पैन कार्ड है, रुपए हैं, यही सारी जड़ है इस पूरे जो भ्रष्टाचार या इस तरीके से आप कहेंगे बड़ा घोटाला किया जा रहा था, बड़ा धोखाधड़ी की जा रही थी। अब इसमें पैन कार्ड के जरिए खेल किया गया। पैन कार्ड में देखेंगे तो नंबर अलग अलग हैं, लेकिन कई सारे पैन कार्ड में आपको एक जैसे फ़ोटो नज़र आएंगे। इसमें दरअसल पैन कार्ड का निजी डेटा किसी का लिया गया और उसमें फ़ोटो अपने आदमी की लगा दी गई। जैसे ये सामने दो पैन कार्ड रखे हुए हैं, एक में नाम है शैलेश कुमार और एक में नाम है अनिल कुमार, लेकिन दोनों में आप फोटो देखेंगे, शक्ल देखेंगे तो एक ही आदमी की लगी है। इधर भी आप देखेंगे, इसमें भी लिखा है शैलेश कुमार और इस तरीके से जो है अलग अलग करके अलग अलग पैन कार्ड आपका डेटाबेस चुराया गया और उस डेटा को ला करके मॉफ फोटो लगाई गई और उस मॉफ फोटो के जरिए सीरियल नंबर ओरिजिनल होता था, पैन कार्ड का सीरियल नंबर ओरिजिनल होता था और उसके ज़रिए इन्होंने जीएसटी फर्म रजिस्टर की और जिसके ज़रिए इन्होंने करोड़ों का फ्रॉड किया और पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। सरकार को उसकी भनक तक नहीं थी। थोड़ा मामले को तफसील से समझिए। दरअसल पिछले महीने नोएडा की थाना सेक्टर 20 पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसके नाम पर फर्जी फॉर्म तैयार कर जीएसटी का हेरफेर किया गया है। शिकायत मिलने के बाद एडीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी के नेतृत्व में जांच शुरू हुई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अजीत सिंह पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से छानबीन में जुट गए। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया। ये गिरोह फर्जी फॉर्म जीएसटी नंबर तैयार कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा था। इस मामले में नोएडा पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड दीपक मुरजानी, उसकी पत्नी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2600 से ज्यादा फर्जी जीएसटी फॉर्म, 24 कंप्यूटर्स, कई फर्जी आधार कार्ड और करीब 7 लाख लोगों का डेटा बरामद किया गया है। इनके पास से ऐसी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं जिस पर दिल्ली सरकार का फर्जी स्टिकर लगा रखा है। इन आरोपियों ने 5 साल में फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 15,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। सुनिए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने हमें क्या बताया। कैसे आपको पता चला कि देश में जीएसटी नंबर के नाम पे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और कैसे क्रैक किया, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मई के महीने में सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में एक आइडेंटिटी फ्रॉड की एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया था कि उनके पैन कार्ड के आधार पे फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस इन्वेस्टिगेशन को जब हम लोग और गहराई तक पहुँचे तो ये पाया गया कि एक नेटवर्क हम लोगों ने पकड़ा। 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके द्वारा ये स्कैम चलाया जा रहा था। 6,35,000 से ऊपर का पैन कार्ड का डेटा इनके पास उपलब्ध है, जो अनऑथराइज रूप से इनको उपलब्ध कराया गया है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस पैन कार्ड के डेटा में फ़ोटो मॉर्फ करके इनके द्वारा लगभग 2260 कंपनियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया है। फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ओरिजिनल जीएसटी का पिन जनरेट हुआ है। जीएसटी के ई वे बिल के जरिए जीएसटी का क्रेडिट जनरेट कराया गया है और इन्हीं कंपनियों के माध्यम से इसको मोनेटाइज कराया गया है। 500 और कंपनियों का डेटा पता चला है, लेकिन जिसमें अभी तक कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं पाया गया है। इस डेटा की भी एनालिसिस गहराई से चल रही है। जैसे आप लोगों ने जब इसको ट्रैक करना शुरू किया तो सब क्या एड्रेस और ये सब फर्जी नाम पे होते थे? देखिए, इसमें क्या है, जैसे आपका पैन कार्ड इस्तेमाल करेंगे, आपका पहला नेम इस्तेमाल करेंगे, पैन कार्ड नंबर इस्तेमाल करेंगे, फ़ोटो किसी और की लगाएंगे और उसमें मोबाइल नंबर, ये फर्जी आईडी कार्ड पर मोबाइल नंबर लेते थे, उसको लिंक कराते थे, जिसके आधार पे ये जीएसटी का पिन जनरेट करवाते थे। कंपनी फर्जी पाई गई है, लेकिन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल पाए गए हैं और जीएसटी का जो क्रेडिट रेस किया गया है वो भी ओरिजिनल पाया गया है। लगभग 1,000 करोड़ का पर मंथ जीएसटी का मोनेटाइजेशन इनके द्वारा पाया गया है अब तक।
पैन कार्ड का नंबर सही है, फ़ोटो गलत है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार या पैन कार्ड में गलत है। इस तरह के सैकड़ों सिम हमने रिकवर किए हैं और उसकी भी एनालिसिस शुरू हो रही है। जहां से ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं वो भी फर्जी हैं। देश भर में विभिन्न सिटीज़ में रजिस्टर्ड इन कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं, जिसमें क्लोथ्स कंपनी है, खिलौनों की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कंपनियां हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जीएसटी का फर्जी ई-वे बिल जनरेट करके जो इनके पास रिकॉर्ड में उपलब्ध पाया गया है, जीएसटी का रेवेन्यू जनरेट कराया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने नोएडा पुलिस को बताया कि ये लोग ऐसी फर्जी फर्म बनाते थे जिसका जीएसटी नंबर भी होता था और इस फर्म के जरिए बिना माल की सप्लाई किए फर्जी बिल तैयार करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके बाद जीएसटी रिफंड लेकर सरकार के राजस्व को हजारों करोड़ का नुकसान भी पहुंचा रहे थे। अब जानते हैं जीएसटी में इनपुट क्रेडिट क्या है। 1 जुलाई 2017 को जब देश भर में जीएसटी लागू हुआ तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें एडवांस में भुगतान किए गए जीएसटी के बदले में कारोबारियों को क्रेडिट मिल जाते हैं। ये क्रेडिट कारोबारी के जीएसटी अकाउंट में दर्ज हो जाते हैं और जब भी कारोबारी को जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है तो टैक्स चुकाने के लिए कैश की जगह कारोबारी इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कारोबारी को किसी सामान के व्यापार पर बार बार टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि जीएसटी रिफंड का फायदा व्यापारी को तभी मिल सकेगा जब उसने ऐसी जगह से अपना माल खरीदा हो जिसने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। ये सीधे सीधे समझ में आता है कि पब्लिक के साथ साथ ये सरकार के साथ भी फ्रॉड था। जी हाँ, ये ज़्यादातर सरकारी रेवेन्यू का एक्सचेकर का लॉस है और ये बहुत लंबा लॉस है। इसमें जो भी जीएसटी का मोनेटाइजेशन है वो सरकार को ही चपट लगी है। सरकारी रेवेन्यू का लॉस इसमें पाया गया है और ये कंपनियों को जीएसटी के क्रेडिट लेने का भी एक स्कैम पकड़ा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी एसेंस इस केस में पाए गए हैं। मैम एक थोड़ा सा वैसा सवाल है कि क्या आपको ये लगता है कि बिना आंतरिक मिली भगत के या फिर जो सरकारी सिस्टम है जीएसटी, इन पे भी आप लोगों को कुछ शक है कि कुछ अंदर के लोग भी हो सकते देखिए, हैं? हमारे द्वारा इस केस की सूचना स्टेट और सेंट्रल जीएसटी काउंसिल को भी दी जा रही है ताकि वो अपने स्तर से भी इसका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर सकें। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि वो भी इन कंपनियों के माध्यम से कहाँ कहाँ मनी ट्रेल है उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग के भी एसेंस पाए जाने पर हम संबंधित एजेंसी को भी रिपोर्ट करेंगे। 2 टीमें बनाकर ये जालसाजी की जा रही थी। पहली टीम फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल आदि का उपयोग कर फर्जी फर्म का जीएसटी नंबर तैयार करती थी। वहीं दूसरी टीम फर्जी फर्म के जीएसटी नंबर के माध्यम से पहली टीम से खरीद फरोख्त कर फर्जी बिल तैयार कर जीएसटी रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेती थी। इस तरह से ये लोग सरकारों को हजारों करोड़ की चोट पहुंचा रहे थे। गिरोह की पहली टीम फर्जी फर्म तैयार करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जस्ट डायल के माध्यम से अवैध रूप से डेटा खरीदती थी। इसके बाद छोटी कॉलोनीज और मोहल्लों में रहने वाले नशे के आदी लोगों को 1000-1500 रुपए का लालच देकर उनके आधार कार्ड से फर्जी मोबाइल सिम रजिस्टर करवाती थी। इसके बाद ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल को फर्जी तरीके से डाउनलोड किया जाता था। देखिए और क्या क्या सबूत बरामद हुए। पुलिस ने जब इस पूरे केस को खोजना शुरू किया, दबिश देनी शुरू की, नोएडा की पुलिस जो टीम है उसने अलग अलग जगहों पे देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की, तो फिर ये उनको कई सारी चीज़ें बरामद हुई। हमारे साथ रजनीश मीना जी हैं जो एसीपी हैं नोएडा के। ये पूरा केस आपने क्रैक किया, कैसे पता चला और ये जो बरामदगी हुई इससे क्या सुराग मिलते हैं? ये देखिए, अभी जो आप बरामदगी ये देख रहे हैं, अब हमारे हाथ में जो है ये अलग अलग लोगों के हमारी ये पैन कार्ड हैं जो इनके लैपटॉप से हमें बरामद हुए हैं। और ये बेसिकली डेटा जो एक्सट्रैक्ट करते थे जस्ट डायल के माध्यम से इन्होंने डेटा मंगा लिया और डेटा मंगाने के बाद उसके डीओबी, उसका नेम, उसका फादर नेम और पैन कार्ड उसको यूज़ करते थे फेक फर्म बनाने के लिए। उसमें जीएसटी उनकी एक्चुअल होती थी। अभी आप जैसे देखेंगे कि ये जितने भी सिम हैं ये अलग अलग कंपनीज़ के ये सिम है और बट ये अगर आप सिम देखेंगे तो ये फेक आईडी से जनरेट है। उस आईडी को अभी हम सब लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं कि किस आईडी से और किस कारण से ये जो सिम कंपनीज़ वालों ने इनको दिया है। साथ ही साथ देखिए, जो भी मोबाइल्स ये इनके जो मोबाइल फ़ोन है, डमी टाइप का फ़ोन ये यूज़ कर रहे हैं, चूँकि इसमें एक फ़ोन में एक ही सिम ये यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी कैश की बरामदगी है लगभग 12,60,000 जो कैश की बरामदगी है। पैन कार्ड्स और आधार कार्ड्स लगभग काफ़ी मात्रा में है।
60-70 के आसपास इनके। और ये कहाँ से छापेमारी में ये गैजेट जो मिले? ये जो गैजेट्स हैं हमारा दिल्ली के 3 लोकेशन पे हम सब लोगों ने रेड किया। एक शाहदरा में रेड हुई है, एक मधु विहार में रेड हुई है और रोहिणी में। 3 जगह पे लोकेशन पे 3 अलग अलग ऑफिसेज इनकी चल रही थी और ये ऑफिसेज ही हर 4-5 महीनों में ये ऑफिसेज की लोकेशंस चेंज करते थे। सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस का कहना है यह रैकेट काफी बड़ा है। गिरोह का नेटवर्क दिल्ली से केरला और महाराष्ट्र से पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला है। इस मामले में आतंकी फंडिंग से लेकर हवाला कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि इस पूरे रैकेट में जीएसटी विभाग का कोई अधिकारी भी शामिल है। इसके साथ ही काले धन को सफेद करने में शामिल कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। एक तरीके से आप इसे ऐसे समझिए, यह शेल कंपनियों का खेल चल रहा था। रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल को एडिट करके फर्म का फर्जी एड्रेस तैयार कर लेना, जिन लोगों का आधार कार्ड लेते थे उस नाम पर पैन कार्ड डेटा सर्च किया जाता था। जैसे ही आधार कार्ड में किसी एक नाम के डेटा के 80 नाम कॉमन पाए जाते थे, ऐसे सभी 80 नामों के पैन कार्ड पर एक नाम के आधार कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेजों को शामिल करके फर्जी फर्म रजिस्टर करवा ली जाती थी। अब तक कुल 2600 से ज्यादा फर्जी कंपनियां मिली हैं और ये खेल पिछले 4 साल से चल रहा था। इसलिए आप भी सतर्क रहिए, अपना डेटा संभाल के रखिए और हाँ, हो सके तो चेक कर लीजिए कहीं आपके नाम से कोई फर्जी कंपनी तो नहीं चल रही, कोई जीएसटी फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।